अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ डीए। पहला वीकली टेस्ट था जीके का। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जीके की किसी भी टेस्ट के लिए। पहले टेस्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? तो इक्वाडोर जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसका जो कैपिटल है वो क्वेटो है। ऑप्शन बी इसका सही है। कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री ये यूरोपियन कंट्री है। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है। ये यूरोपियन कंट्री है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी जो कहते हैं उनमें भी ये कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है सेंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ। सेंटियागो कौन सी कंट्री का कैपिटल है? तो ये चिली का कैपिटल है। चिली जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन पीक जो है वो माउंट एल्ब्रस है। ऑप्शन सी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वो वोल्गा रिवर है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप अकॉर्डिंग टू एरिया एक्सक्लूडिंग रशिया। रशिया के बाद कौन सी बड़ी यूरोपियन कंट्री है? तो ये यूक्रेन है। वैसे तो यूरोप का सबसे बड़ा एरिया वाइज जो कंट्री है इवन पॉपुलेशन में भी वो रशिया है, बट उसके बाद जो एरिया वाइज है वो है यूक्रेन। ये यूक्रेन ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 6 का। लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री वो नाइजेरिया है, बट अगर आप एरिया वाइज कहेंगे तो वो अल्जेरिया है। ठीक है, अल्जेरिया वो एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 8 है विच रिवर इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर में फ़र्क है। लॉन्गेस्ट रिवर दुनिया की सबसे वो नील है। ये अफ्रीका में है। नील रिवर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट रिवर तो फिर वो अमेज़न रिवर होगी। ये अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी हाइट पे प्लेटू जो है वो तिब्बत प्लेटू है। तिब्बतियन प्लेटू भी कहते हैं इसको। ये तिब्बत में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डीपेस्ट ओशन। दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? तो डीपेस्ट ओशन और लार्जेस्ट ओशन ये दोनों ही पैसिफिक ओशन है। दुनिया में टोटल 5 ओशन है और सबसे बड़ा पैसिफिक है। डीपेस्ट भी पैसिफिक ओशन है। में इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज। तो 3 मई जो है वो हम मनाते हैं प्रेस फ्रीडम डे। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है सुएज कैनाल इज़ बिटवीन। सुएज कैनाल ये इजिप्ट में ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी जो है इन दोनों को मिलाता है, कनेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन डी जो है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। क्वेश्चन नंबर 13 है द लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज़। तो अर्थ का लोवेस्ट पार्ट जो है वो डेड सी है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है द डीपेस्ट पाथ डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ या ओशंस डीपेस्ट पॉइंट, तो फिर हम कहेंगे मरियाना ट्रेंच। बट जब लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ कहे तो अर्थ पे ज़मीन पे जो लोवेस्ट पार्ट है वो डेड सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल को AI भी कहते हैं और ये एक्चुअली ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। नंबर 15 है 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज। तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कोमोडो ड्रैगन्स आर फाउंड इन। कोमोडो ड्रैगन्स जो हैं इंडोनेशिया में फाउंड होते हैं। विच कंट्री इसका रेम्बो नेशन। रेम्बो नेशन कौन सी कंट्री है? साउथ अफ्रीका को कहते हैं। नेदरलैंड्स लिटरली मीन्स। नेदरलैंड की लिटरली मीनिंग क्या है? तो ये लोअर लैंड है।
लोअर लैंड कहते हैं या लोअर कंट्रीज़, तो नीदरलैंड को ये लोअर कंट्रीज़ कहते हैं और ये एमसीक्यू अक्सर आता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 19 है लार्जेस्ट आइलैंड इन कैरिबियन सी। कैरिबियन सी जो है ये नॉर्थ अमेरिका में आता है और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ हम जिनको कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ कि ये सारे आइलैंड्स कैरिबियन के ही आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो क्यूबा है, क्यूबा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है ये। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज़? वो 23 हैं। ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड्स अकर इन विच प्लेस। तो ये बे ऑफ फंडे हैं, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी लहरें, बड़ी हाइट वाली लहरें जो होती हैं ये कनाडा में है, बे ऑफ फंडे। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो यहाँ पे देखें 22 में स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो डेनमार्क है और ये टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। ये नॉर्दर्न यूरोप में, यूरोप की नॉर्थ साइड पे, जिसमें आपका नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है देश सेपरेट्स अफ्रीका एंड यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सा, यहाँ पे सारे सीज़ के ऑप्शन हैं, तो कौन सा सी जो है समंदर वो सेपरेट करता है, अलग करता है, मतलब यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा समंदर है? तो वो है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी जो है वो आपका अफ्रीका और यूरोप के कॉन्टिनेंट में है। या मैप पे भी देख सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का कोशिश करके मैप ही बताऊंगा ताकि आपको इमेजिनेशन हो। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ इन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और पेनिनसुला में फ़र्क है। पेनिनसुला एक्चुअली वो ज़मीन होती है या वो अर्थ का पार्ट होता है जिसके 3 साइड्स पे पानी हो और एक साइड पे आपका लैंड हो, तो उसको कहते हैं पेनिनसुला। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में जो जिनका बॉर्डर साथ है और इन दोनों कंट्रीज़ के तीनों साइड में पानी है। तो वो दोनों कंट्रीज़ हैं स्वीडन और आपका नॉर्वे। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में आपको स्वीडन लिखा हुआ है, ऑप्शन डी ये सही होगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ टोटल 5 हैं, उनमें से स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में जो आती हैं वो 2 आती हैं। ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर एक पेनिनसुला बनाती हैं। क्योंकि ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं तो इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वीना है इसका कैपिटल। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है एंडिस माउंटेन्स। ये देख सकते हैं आप, ये पूरे साउथ अमेरिका का वेस्टर्न जो साइड है ये कवर करते हैं, साउथ वेस्ट पूरी। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश स्टेट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को जो कनेक्ट करता है स्टेट वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 28 है शॉर्टेस्ट सी रूट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 2 सी रूट्स हैं, एक है इंग्लिश चैनल, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आता है, यूके के बीच में आता है, और दूसरा है डॉवर स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्योंकि छोटा होता है, चैनल बड़ा होता है, तो छोटा रास्ता इन्होंने पूछा है तो वो है डॉवर स्ट्रेट। 29 KLM इज़ एन एयरलाइन ऑफ, ये नेदरलैंड की एयरलाइन है। नंबर 30 है व्हाट वाज द नेम ऑफ एटम बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी। नागासाकी सिटी पे जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फेट मैन। ठीक है, अब देखें 2 सिटीज़ हैं जापान की, ये जापान की 2 सिटीज़ हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो पहले हिरोशिमा पे एटम बम गिराया गया था
सेकंड एटम बम जो गिराया गया था वो नागासाकी सिटी पे था। तो जो सेकंड था वो फेट मैन था, जो पहला था हिरोशिमा वाला उसको लिटिल बॉय कहते हैं, वो 6 अगस्त को गिराया गया था, ये 9 अगस्त को। नंबर 31 है OIC वाज फाउंडेड इन, ये OIC मोरक्को में फाउंड हुआ था। पिको आइलैंड्स, ये पिको आइलैंड्स जो हैं पुर्तगाल के आइलैंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है द साउथ पोल ऑफ अर्थ इज लोकेटेड इन, तो साउथ पोल जो है वो अंटार्कटिका में है। इन विच कंट्री बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर तो नीचे वाली साइड पे होगा, साउथ वाली साइड पे होगा। ये साउथ अमेरिका में कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ से ये दोनों पास होते हैं और आप ब्राज़ील हैं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है सिनाई पेनिनसुला इज़ लोकेटेड इन, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में है, रेड सी जहाँ से आपका सुएज कैनाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 है वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड, तो इन्होंने टिम बर्नर्स ली इन्होंने इन्वेंट किया था। विच कंट्री इज आल्सो नोन एज रेनबो नेशन, ये रिपीट है अगेन साउथ अफ्रीका। नंबर 38 है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया वो ऑस्ट्रेलिया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो है वो कैस्पियन सी है। ये कैस्पियन सी हो, ब्लैक सी हो, ये समंदर नहीं है, इनके नाम सी हैं बट ये लेक्स हैं। ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द वर्ल्ड इज़ AFP है, ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट है। विच रिवर इज़ नोन एज द गिरीफ ऑफ चाइना, तो गिरीफ ऑफ चाइना ये जो रिवर को कहते हैं वो येलो रिवर है। ये ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में फ्लो करती है बट ये तीनों चाइना की रिवर्स हैं और येलो रिवर को कहते हैं गिरीफ ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 24 है विच प्लेटू इज़ नोन एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड, तो रूफ ऑफ वर्ल्ड तिब्बतियन प्लेटू को ही कहते हैं, तिब्बत में है ये। 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर विद कैस्पियन, एक्चुअली कैस्पियन सी के अक्रॉस जितनी कंट्रीज़ हैं वो टोटल 5 कंट्रीज़ हैं और वो कौन सी हैं आपकी, कजाकिस्तान है, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान और रशिया है। ये पांचों कंट्रीज़ कैस्पियन सी के अक्रॉस हैं, पे ईरान ही है। 43 है लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया, एशिया में आइलैंड सबसे बड़ा कौन सा है, वो बोर्नियो है। इन एशिया, एशिया में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो मालदीव है और सबसे हाईएस्ट सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है बाय एरिया, और आपका पॉपुलेशन में चाइना है बट मालदीव्स एरिया और पॉपुलेशन दोनों में स्मॉलेस्ट कंट्री है। जापान इज़ लोकेटेड इन, जापान कौन सी साइड पे है एशिया की, तो ईस्ट एशिया, एशिया के ईस्ट में। माउंटेन रेंजेस सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, तो ये यूरोपियन और यूरोप और एशिया को सेपरेट करती हैं, यूरल माउंटेन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है सहारा डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन, सहारा डिज़र्ट कहाँ पे है, ये तो अफ्रीका में बिल्कुल, पर यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सहारा जो अफ्रीका में है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, अफ्रीका के नॉर्थ साइड पे। क्वेश्चन नंबर 48 है विच रिवर पासिस इक्वेटर ट्वाइस, तो ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की रिवर है और इसको कहते हैं कोंगो, ये इक्वेटर से 2 टाइम पास होती है, 2 दफ़ा। और क्वेश्चन नंबर 49 है नील रिवर ओरिजिनेट्स फ्राम, तो नील रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो लेक विक्टोरिया द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका में से एक सबसे बड़ी लेक है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। क्वेश्चन नंबर 50 है द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया गया था मैंने थोड़ी देर पहले बताया 9 अगस्त को, और उसको लिटिल बॉय नाम था। चलिए जी ये था आज का टेस्ट और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टेस्ट होगा जीके का, तो उसको फिर दोबारा हम करेंगे सॉल्व आप लोगों के साथ। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें